हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय और वचन निकालेंगे मेरे साथ। तीसरा, चौथा और 5वां पद हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। 3 से लेकर 6वें पद तक पढ़िए। कोई भी व्यक्ति उच्च आवाज में पढ़िए। हाँ, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। और आगे बढ़िए, क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारे पास जो आत्मिक हथियार है, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, शैतान के गढ़ को ढाने के लिए, शैतान के गढ़ों को नष्ट करने के लिए वो काबिल है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं। आगे बढ़िए। और हर एक भावना को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देता है। यहां पर थोड़े समय के लिए हम रुक जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई होती है, हमारा जो युद्ध होता है, हमारे प्रतिदिन का जो युद्ध है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारा ये जो युद्ध है, ये युद्ध किसी लहू और मांस के साथ नहीं है। आपको यह समझना जरूरी है कि आपका कोई श्याम या कोई राधा या कोई मंगल या कोई और व्यक्ति आपका क्या नहीं है, विरोधी या शत्रु नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी या हमारे बड़े शत्रु हैं, परंतु प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मैं और आप यदि प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार या और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसार का इंसान हमारा क्या नहीं है, शत्रु नहीं है। बोलिए, मेरा कोई शत्रु नहीं है, शारीरिक शत्रु नहीं है, मेरा कोई शारीरिक शत्रु नहीं है। पर क्या आपका कोई आत्मिक शत्रु है? यस, आत्मिक शत्रु है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं। ये हमारा क्या है, आत्मिक शत्रु है, जिससे हमें लड़ना है। और शैतान से भी लड़ना है, अन्य की शक्तियों से लड़ना है जो दिखाई नहीं देती, उनके गढ़ों को ढाना है। तो पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे हथियार भी कैसे नहीं है, शारीरिक नहीं है। ना कोई हमारे हाथ में भाला है, ना फर्जी है, ना कोई तलवार है, ना चाकू है, ना छुरी है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध आत्मिक है, और इसलिए परमेश्वर के लोगों के हाथ में युद्ध करने के लिए कोई शारीरिक औजार नहीं है, और ना ही उन औजारों की हमें आवश्यकता है। हमें आत्मिक युद्ध करने के लिए हमें आत्मिक औजारों की आवश्यकता होती है, जो स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और वो औजार इतने सामर्थी और इतने प्रभावशाली है कि वो शैतान के गढ़ों को ध्वस्त कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार शैतान से लड़ना चाहते हैं और हम बोलते हैं कि प्रभु, हम शैतान के सामने हार चुके हैं, समस्याओं के सामने हार चुके हैं, संघर्ष के चलते हम परेशान हो चुके हैं। परंतु प्रियो, हमारे प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पास जो भी हथियार है, वो गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य और बलवंत है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की चुनौती जो गढ़ के समान है, जो चट्टान के समान है, प्रभु का धन्यवाद हो, उसे ढाने के लिए परमेश्वर ने आपको औजार दिए हैं, हथियार दिए हैं। पर कई बार औजार हमें पता ही नहीं है, जिसके चलते हमें औजार को चलाना ये तो दूर की बात हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए कि आप रास्ते के ऊपर चल रहे हो और काटने वाला, भौंकने वाला कुत्ता आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे ना।
पर उसी क्षण आपके हाथ में बड़ी लाठी है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे अरे यार कुत्ता आएगा तो चलेगा, मैं क्या करूंगा, लाठी उठाऊंगा और फट से उसके सर के ऊपर मार दूंगा, है ना? आपको क्या आता है अंदर से? हाँ, एक निडरता आती है कि आपको कुत्ते से बचने के लिए, उसके काटने से बचने के लिए आपके पास क्या है? हथियार है। और ये तो शारीरिक हथियार है, और काटने वाला कुत्ता भी क्या है? शारीरिक है। पर वो कुत्ता मैं आपको बताना चाहता हूं जो दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो शत्रु दिखाई नहीं देता है जो हमें अपने स्वाभाविक आंखों से नहीं दिखाई देता है, परंतु वो है, और वो अपने परमेश्वर के लोगों से लड़ता है, उनको परीक्षाओं में गिराता है, उनको पाप में वो गिराता है। परंतु ऐसे समय उसके साथ कैसे लड़ा जाए, पहले तो दिखाई नहीं देता है, दूसरी बात है उससे लड़ने के लिए कौन से हथियार है प्रभु हमें पता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के लोगों को आत्मिक समझ की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग जो मेरे प्रजा के हैं, जो मेरे लोग हैं, वो ज्ञान होने के कारण क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। अज्ञानता हमें क्या करती है? नाश की ओर ले जाती है। और इसलिए कोई आत्मिक अज्ञान आपके अंदर ना रहे, यह प्रभु चाहता है, यह परमेश्वर चाहता है। परंतु कभी कभी हम क्या करते हैं? उस ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, उस वचन को समझना नहीं चाहते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी आत्मिक सोच को, समझ को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। प्रियो परमेश्वर की स्तुति हो कि हम लोग परमेश्वर के संगति में हैं, हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, ये एक वास्तविक सत्य है। हम लोग प्रभु की ओर से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, यह भी सत्य है। परंतु इससे भी बढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के संगति में आत्मिक परिपक्वता की क्या है? जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए आत्मिक परिपक्वता की जरूरत है। आत्मिक परिपक्वता होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा क्या करता है? दूध पीता है। बाद में जैसा जैसा धीरे धीरे बढ़ता है, माँ बाप उसको क्या करते हैं? चावल खिलाते हैं, दाल का पानी पिलाते हैं ना, फिर और धीरे धीरे वो बढ़ता है, बाद में अच्छा भोजन वो करता है ना। समय के अनुसार उसकी परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता जो है, बौद्धिक परिपक्वता जो है वो बढ़ती जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु को मानते हैं, विश्वास में हम जब आगे बढ़ते हैं, हमारी आत्मिक परिपक्वता कहां तक है, हम कितने आत्मिक समझदार बन गए हैं, ये भी सोचने वाली और समझने वाली बात है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, विश्वास तो कर रहे हैं, वचन तो पढ़ रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में एक लेवल तक आत्मिक परिपक्वता नहीं आती, आत्मिक सोच हमारे जीवन में नहीं बढ़ती है, जिसके कारण वह शैतान को कई बार हमारे जीवन में गड़बड़ियां पैदा करने के लिए क्या मिलता है? अवसर मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम शत्रु को अवसर देके गड़बड़ियां पैदा करने के लिए हमारे जीवन के अंदर? नहीं है। तो हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता प्रभु चाहता है। आत्मिक जब परिपक्वता हमारे जीवन में आती है तो हम जानते हैं, मान लीजिए कि आप किसी काम के लिए जाते हैं और वो जब काम आप करते हैं तो वो काम आपके लिए पहले से क्या होता है? बड़ा कठिन होता है ना, वो आप काम नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पर आप धीरे 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 वो काम करना सीखते हैं, आपका अनुभव बढ़ता है, आपकी वहां पर परिपक्वता उस काम को लेकर बढ़ती है। आप वो काम पहले पूरा दिन लगाते थे, अब वो काम आप क्या करते हैं? कुछ घंटों में करते हैं, क्योंकि अब आप क्या हो गए? परिपक्व हो गए उस काम में ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको लोगों के लिए खाना पकाना है तो सबसे पहले आप कितने लोगों के लिए खाना पकाते हैं? 4-5 लोगों के लिए। तभी आपने सोचा है कि नहीं मैं अभी 1000 लोगों का खाना बनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पहले 50 से शुरू करना पड़ेगा, बाद में 100 से शुरू करना पड़ेगा। एक समय आएगा कि आप 1000 नहीं 2000 लोगों का भी खाना बना सकते हैं। हालेलुया, उसको हम हमारे भाषा में क्या बोलते हैं? आचार्य। हालेलुया, और आचार्य बड़े विचारी होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में काका है और बड़े विचारी हो व्यक्ति है। हालेलुया, काका हाथ नीचे करा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आप उनको कितना भी खाना बनाने के लिए बोलो, 2000 का भी खाना बना सकते हैं, पर क्या आप बना सकते हो? 4 लोकांचे जोन बरोबर बनवता येत नाही. तुमच्या घरी पाहिलं मीठ बुजून तुमच्या भाजी वगैरे द्यायची. हालेलुया. आता विचार करू नका कि बाबा माझ्या घरी झालं का असं पाठवत आहे म्हणावं. प्रेज द लॉर्ड. वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप नहीं है, वो कोई बाहर का है जिनके घर में गया था नौत नहीं पड़ा था. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि ये कैसा आता है, सीखने से आता है, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करने से आता है। और एक समय आता है कि आपके पास कितने लोगों का भी खाना बनाने के लिए बोला जाए, आप क्या करेंगे, बना देंगे, क्योंकि आप उस चीज में माहिर हो गए, आप उस चीज में परिपक्व हो गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता को लेकर हमने कितना काम किया है। आत्मिक परिपक्वता इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रति ज्ञान, परमेश्वर के प्रति समझ। और जितनी आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति समझ होगी, उतने ही हम आत्मिक रीति से क्या है, परिपक्व हैं, मजबूत है, दृढ़ है। कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आए, हम उन परेशानियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान है, इसका मतलब है हमारे पास हल है, हमारे पास उपाय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले यात्रा कर रहे थे, नाव के ऊपर यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह शांति के साथ नाव के एक साइड में सो गए, और वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान के चलते, आंधी के चलते पानी जो है लहरों के द्वारा ये पानी नाव के अंदर आ गया, और चेले इतने ज्यादा डर गए, उनको लगा कि अब हमारी क्या है, मौत तय है। और घबराते घबराते हुए वो यीशु मसीह के पास आए, जो यीशु मसीह सोए हुए थे, उनको जगाया। और जगाने के बाद क्या बोला मालूम है, कि प्रभु हमें बचा, हम मरने वाले हैं। हम क्या होने वाले हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह उस नाव में है और आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, चेले भी वहां पर हैं, क्या वो नाव डूबकर यीशु मसीह के सामने चेलों की मौत हो सकती है? और साथ में यीशु की भी मौत उस नाव में हो सकती है? बाप रे, आप तो बहुत समझदार हो गए। हालेलुया। और ये समझदारी उन चेलों को उस समय क्यों नहीं आई? उससे आप बड़े समझदार दिखाई दे रहे हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। वो चेले यीशु के पास आए हैं ना, नहीं अभी आप तो कुछ नहीं होता, वो नाम में आपको बिठाना पड़ेगा। जब सच में बैठ जाते हैं, जब सच में संघर्ष करते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रभु अब क्या करें। हालेलुया। बोलने की तो हम कुछ भी बोलते हैं, प्रभु मर्दों को जिलाता है, प्रभु ऐसा करता है, प्रभु वैसा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब ये चेलों ने अपने आंखों के सामने तूफान को देखा, लहरों को देखा, और उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, हम देखते हैं कि वो डर के मारे यीशु के पास आ गए। यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया, जगाया। प्रभु जाग जाओ, जाग जाओ, वरना हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उस समय क्या कहा? पहले तो प्रभु ने क्या किया, उस तूफान को शांत किया, और तूफान को शांत करने के बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि चेले एक साइड में गए और आपस में फुसफुसाने लगे और बोलने लगे कि ये कौन है? क्या कहने लगे? ये कौन है? हालेलुया। आज भी हम यीशु में विश्वास रखते हैं, चर्च में भी आते, सब आते हैं, और बाद में हम पूछते हैं कि प्रभु तू कौन है ना, तू कौन है? इसका मतलब है अभी भी हमें प्रभु की समझ नहीं है, अभी भी उस महान परमेश्वर को हमने समझा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो अलौकिक है, वो सामर्थी है। चेलों को समझ में नहीं आया, चेलों के पास अभी भी परमेश्वर के प्रति समझ नहीं है। यदि समझ होती तो पतरस यीशु मसीह को 3 बार नहीं नकारता। यदि समझ होती तो यहूदा यीशु मसीह को कुछ सिक्कों में नहीं बेचता। अभी भी वो अपरिपक्व है, अभी भी परमेश्वर की उम्दा समझ उनके पास नहीं है, अभी भी उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने उनको कहा कि अभी भी आप रुक जाओ, ठहर जाओ, आपको महान आदेश तुरंत पूरा नहीं करना है। आपको जब तक मैं वो शायद तुम्हारे बीच में नहीं भेजूंगा, तब तक तुमको यरूशलेम नहीं छोड़ना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आत्मिक परिपक्वता अर्थात परमेश्वर के प्रति ज्ञान, परमेश्वर के प्रति समझ, ये हमारे जीवन के अंदर समय के अनुसार आती है। हालेलुया, पूरे समय के अनुसार आती है। हालेलुया। जैसे बूढ़े व्यक्ति के पके हुए बाल क्या दर्शाते हैं? समझ दर्शाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पूरे दुनिया का समझ होता है, उनको पूरे, और वो उनके सामने छोटा बच्चा कुछ करे तो बोलते हैं बाबू असं मला समजते का, हे काळ्याचे पांढरे असेच नाही झाले। पण काही म्हाताऱ्यांचे फक्त काळ्याचे पांढरेच होते, इकडे काहीच परिवर्तन नाही। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके पास समझ होती है,
कम से कम जीवन क्या होता है उन्होंने देखा है, जीवन कैसे दिया जाता है उन्होंने देखा है, उन्होंने अकाल को देखा है। कुछ बुढ़े लोगों को, आप बहुत बुढ़े लोगों को पूछे है ना, ते काय म्हणतात माहिती आहे, आता तरी आम्हाला पोळ्या खायला भेटते होते, तुम्हाला पोळ्या खायला भेटते, आमच्या वेळेस म्हणे अकाल पडायचे म्हणे, आणि मग त्या पिकडून विमानानं काय यायचे म्हणे, जवारी यायची म्हणे लाल लाल खाणच व्हायची नाही. असे कोणी लोक आहे का त्या काळातले लोक ती जवारी खाणारे, लाल जवारी आहे ना, काहीतरी होती ज्वारी, काय गवती का ज्वारी काय. आणि आमची आजी सांगेल तुम्हाला काय सांगून बाबू म्हणे, आम्ही म्हणे ते पाला पाचोळा खात होतो म्हणे जगरातला. हो का म्हणून आधी कसं लागते, भूक लागते तर बरोबर लागते म्हणे. आणि मग त्याच्याकडे अन्नाचं महत्व कळत होत आहे ना, अन्नाचं महत्व. जर फेकून दिलं झालं म्हणजे हे अन्न आणण्यासाठी आम्हाला काय काय करावं लागत आहे ना. प्रेज द लॉर्ड. तो उनका अनुभव ऐसे नहीं है ना, काले के पके बाद ऐसी नहीं हुए है ना. तो समय के अनुसार उनको जिंदगी का अनुभव है और ये सच्चाई है, इसे हम नकार नहीं सकते. इसलिए वो छोटों को, अपने से कम उम्र वालों को क्या करते, सलाह देते हैं, और जरूर उनकी सलाह जरूर आपने और मैंने मानना चाहिए. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम दुनिया की समझ की बात यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं ना, ये आत्मिक समझ है. और आत्मिक समझ आपको कब प्राप्त होती है, जब परमेश्वर की संगति में आप बैठते हैं. हालेलुया. इसमें उम्र महत्वपूर्ण नहीं है, जितना समय आप प्रभु के संगति में बैठेंगे, जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ आप बैठेंगे, जितना आप परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, वो आत्मिक समझ आपके अंदर पैदा होती जाएगी. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की सोच आपके अंदर आएगी. वो सोच ही हमें शैतान के खिलाफ काम करने के लिए क्या करती है, हमारी अगुवाई करती है. हमारी प्रभु क्या करता है, मदद करता है उस सोच के द्वारा, उस विचार के द्वारा. और इसलिए प्रियो यहां पर लिखा है, मैं फिर से 5वें पद को आपके सम्मुख पढ़ना चाहूंगा. यहां लिखा है 5वां पद. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं. परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर के विषय की समझ और इनके विरोध में उठने वाली कल्पनाएं और उनके विरोध में उठने वाली हर एक ऊंची बात को हम क्या करते हैं, खंडित करते हैं. प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हमारे अंदर परमेश्वर की पहचान नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति समझ नहीं होगी, वो आत्मिक परिपक्वता नहीं होगी, हमारे जीवन में शैतान कल्पनाओं के द्वारा क्या करेगा, काम करेगा. है ना. काम कैसे करता है वो, कल्पनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा. वो आपको ऐसा ही नहीं छोड़ेगा. आपने देखा होगा कि हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार की कल्पनाएं आती है, और हर कल्पना, हर प्रकार का विचार क्या प्रभु की ओर से होता है, नहीं होता है. और हम कई बार क्या होते हैं, उन कल्पनाओं में हम फंसते हैं, उन विचारों में हम फंसते हैं, और उन कल्पनाओं और विचारों को पूरा करने का हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जिसके चलते हमें पता नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो कल्पनाओं का खंडन कैसे कर सकेंगे, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में कल्पनाएं हैं, जो ऊंची बातें परमेश्वर के पहचान के विरोध में है, ये तभी हमें समझ में आएगा जब हमारे अंदर प्रभु के प्रति क्या होती है, समझ और आत्मिक परिपक्वता होती है. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि कई प्रकार की कल्पनाएं, कई प्रकार की सोच और कई प्रकार की भावनाएं शैतान की ओर से पाई जाती है, जो हमारे अंदर वो पैदा करता है, हमारे अंदर वो डालता है, ताकि हम परमेश्वर की पहचान के विरोध में जाकर क्या करें, काम करें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और यहां पर ये चीज हमें समझना है कि इस बात के ऊपर हमें काम करना है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई प्रकार की कल्पनाएं हमारे मन में डालेगा, है ना. कल्पना तो कहीं से भी आ सकती है, विचार तो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी विचार हमारे मन में आ सकता है, परंतु वो विचार यदि मेरे प्रभु की पहचान के खिलाफ है, तो उसे हमें क्या करना है, खंडन करना है. और ये तब हमारे जीवन में हो सकता है जब हमारे अंदर आत्मिक परिपक्वता बहुतायत से आती है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने समय में भी बहुत बार आती थी, है ना. आती थी कि नहीं आती थी, है ना. आज की टेक्नोलॉजी भी
बाढ़ के सामने, तूफान के सामने फेल हो जाते हैं ना। परंतु पुराने समय के लोग नदी के किनारे ही रहते थे ना, उनके घर तो बह के नहीं जाते थे, वो उनको पता रहता था कि बाढ़ कब आने वाली है ना, और उस समय क्या करना है ना। पुराने लोगों को इस प्रकार की समझ थी, बाढ़ में बचने की उनके पास कला थी, योजनाएं थी, और इसलिए वो बचते थे। और फिर से बाढ़ जाने के बाद, तूफान जाने के बाद उनका जीवन जो है वो क्या हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे जीवन में यदि बुरी कल्पना आ गई, यदि बुरे विचार हमारे जीवन में निर्माण हो रहे हैं, तो इन विचारों का वही व्यक्ति खंडन कर सकता है। वही व्यक्ति उन कल्पनाओं को जानकर कि ये कल्पनाएं भ्रष्ट हैं, ये परमेश्वर की ओर से है, ये करप्ट है, ये वो जान सकता है जो आत्मिक रीति से प्रगल्भ है, जो आत्मिक रीति से मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम क्या बोलते मालूम है, मैं फंस गया, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो शब्दों में आ गया, मैं तो बातों में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे ही शैतान के बातों में नहीं आ सकते। आपको परमेश्वर ने चुना है। प्रभु चाहता है कि आपके अंदर आत्मिक समझ हो, प्रभु चाहता है कि आपके अंदर आत्मिक ज्ञान हो, जिसके चलते जो भी कल्पनाएं यदि शैतान की ओर से आपके और मेरे जीवन में आती है, हम तुरंत उसे पहचान कर यीशु के नाम से क्या करेंगे, खंडन करेंगे, यीशु के नाम से नष्ट करेंगे। कल्पनाओं का शिकार होने से पहले, विचारों का शिकार होने से पहले ही हम उसे क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इजराइल के विषय में ऐसा कहा जाता है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि यदि शत्रु राष्ट्र के लोग यदि मिसाइल भेजे तो वो मिसाइल को नीचे नहीं आने देते, ऊपर ही उनको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। इसलिए कई सारे देशों के लोग उनके साथ पंगा लेते हैं, मिसाइल के ऊपर मिसाइल भेजते हैं, परंतु उनके पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि वो क्या करते हैं, ऊपर ही उनको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। हालेलुया, नाश करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आत्मिक जीवन में हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि कल्पना आने के पहले ही कल्पनाओं को नष्ट किया जा सकता है। तब नष्ट किया जा सकता है जब हमारे जीवन में अनुभव से आत्मिक ज्ञान और समझ पैदा हो जाती है तब। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके और मेरे जीवन में कल्पनाएं आ सकती है। ऐसा नहीं है हमारा मन है तो कल्पनाएं आ सकती है, हमारा मन है तो विचार आ सकते हैं, परंतु उन विचारों को जानना कि ये प्रभु की ओर से है या नहीं, इसके लिए आपको आत्मिक परमेश्वर की दैविक समझ की आवश्यकता है। और जब ये समझ आपके अंदर होती है, आपको तुरंत पता चलता है कि प्रभु ये विचार तेरी ओर से नहीं है, ये विचार कहीं गलत विधि से है, ये शैतान की ओर से, और तुरंत प्रभु इसे मैं तेरे नाम से खंडित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे ना, और ये विचार कई बार आपको परमेश्वर के पहचान के खिलाफ में दिखाई देते होंगे, परंतु प्रियो जब तक हम उसे नहीं जानेंगे हम खंडन नहीं कर पाएंगे, और यदि खंडन नहीं कर पाएंगे तो वो विचार हमारे जीवन में प्रभावशाली बनेंगे ना, उसका प्रभाव दिखाई देगा। धीरे धीरे उन विचारों की पूर्ति के लिए हम क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि एक ही दिन में शैतान नहीं आया होगा और हवा को बहकाया नहीं होगा ना, हवा बार बार उस पेड़ के पास जाते होंगे ना, अरे यार प्रभु ने ऐसे ही क्यों कहा, इस पेड़ के फल को ही खाने के लिए क्यों रोका, है ना। हालेलुया, हालेलुया। आदमी तब ज्यादा क्रियाशील होता है जो उसको करने के लिए नहीं बोला जाता है। बच्चों को बोलिए कि बाबू रे इकडे जाऊन कने उभं नाही राहायचं, तिकडे गेल्यानं काय ते उंदीर येते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। त्या लेकराला काय माहिती है, त्या उंदीर पास आकाश में इन लोगों ने कल पिकनिक लेके गए ना, और पिकनिक लेके जाने के बाद उधर पोस्टर लगाए होंगे, इधर बाघ है, इधर ये सांप है। ये एक बच्चे ने आके बोला कि मैडम मैडम हमने हरा सांप देखा, ये वाला सांप पाया था, लेकिन पाया था बराबर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो करने के लिए नहीं बोला उसके लिए सबसे पहले हम तैयार होते हैं, आकर्षण होता है कि वो करके देखेंगे बाबा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि हवा के साथ ऐसा ही हुआ होगा ना, वो पेड़ आकर्षित है, उसके फल आकर्षित है, और शैतान जानबूझकर उधर उनके बीच में आकर खड़ा हो जाएगा। अरे हवा तू इस पेड़ को देख रही क्या, देखने से क्या होता है, फल को देखने से क्या होता है, खा के तो देख ले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, कई बार शैतान कैसा बोलता है, तू फक्त विचार करते होते करून नहीं पा, है ना। जब विचार आता है उस विचार को आकर्षित करना,
उस विचार के साथ सहमत करना शैतान का काम वापस से शुरू हो जाता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे हमारे जीवन में समझ होती है, आत्मिक समझ होती है, ज्ञान होता है, आपको लगता है कि ये प्रभु ये तेरे ओर से नहीं है, ये तेरे वचन के साथ मैच नहीं होता है। प्रियो, आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान मात्र प्रभु के वचन से आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु के वचन को जाने, प्रभु के वचन को समझे। जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में होगा, हमें पता चलेगा कि प्रभु ये विचार तो तेरे ओर से नहीं है, और हम तुरंत प्रभु के नाम से उसको क्या करेंगे, खंडित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उस विचार को हमारे अंदर ज्यादा क्रियाशील होने से पहले हम क्या करेंगे, उसे उखाड़ फेंकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, विचारों का खंडन वो लोग कर सकते हैं, कल्पनाओं का खंडन वो लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में आत्मिक परिपक्वता है, जिनके जीवन में परमेश्वर की आत्मिक और दैविक समझ है। और इसलिए हमारे अंदर हमें दैविक समझ को रखना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, जब हमारे जीवन में हम हमारे मन को लेकर देखते हैं, तो हमारा मन प्रभु के हाथों में सौंपे, हमारे तर्क वितर्क को प्रभु के हाथों में सौंपे, हमारे कल्पनाओं को प्रभु के हाथों में सौंपे, हमारी भावनाओं को प्रभु के हाथों में सौंपे। बहुत सारी बार हमारी भावनाएं क्या होती है, नियंत्रित नहीं होती है। हम भावनाओं के आधार पर सारी चीजें करते हैं। हम बोलते हैं ना, ज्यादा इमोशनल हो गया, ज्यादा इमोशनल हो गया। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे भावनात्मक चीजों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, विचारों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, ताकि हम कल्पनाओं का शिकार ना बने, बल्कि हम उन कल्पनाओं को जो दुष्ट की ओर से है उसको हम क्या कर सके, खंडित कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी वचन को हम और पढ़ेंगे, उसी 5वें वचन को पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ, इसलिए कल्पनाओं का, हाँ, और हर एक ऊंची बात का, हाँ, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं, मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि भावनाओं का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। यहाँ लिखा है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उन्हें खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके ऐसा लिखा है। पर अंग्रेजी में यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों को कैद करके हम मसीह के प्रति क्या बनते हैं, आज्ञाकारी हमें परमेश्वर बनाता है। मसीह के प्रति आज्ञाकारी वो व्यक्ति बन सकता है, वो आत्मिक नम्रता का जीवन जी सकता है जो व्यक्ति क्या करता है, विचारों को कैद करता है, विचारों के ऊपर नियंत्रण रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हमने अभी देखा पहली बार कि आत्मिक परिपक्वता, जिससे हम परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान कह सकते हैं, और दूसरी बात है आत्मिक विनम्रता। आत्मिक विनम्रता इसका मतलब है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारी, प्रभु की स्तुति हो कि हमारे जीवन में हम कई बार देखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के आज्ञाओं का पालन करते हैं, परंतु जब परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने की बात आती है हमारे जीवन में, हम कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं का हम क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। आध्यात्मिक नम्रता अर्थात परमेश्वर के प्रति, मसीहा के प्रति आज्ञाकारी होना, यह हमारे जीवन में है या नहीं, इस बात को हमें समझना है। प्रभु की स्तुति हो कि जो आज्ञाकारी होता है परमेश्वर के प्रति, जो आत्मिक विनम्र होता है, प्रभु का धन्यवाद हो, वो विचारों को कैद करने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। विचारों को नियंत्रित करने वाला होता है। हम कई बार बोलते हैं कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, हमारी कल्पनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, परंतु जो आत्मिक विनम्र होता है, जो आत्मिक रीति से प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होता है, वो विचारों को कैद करके प्रभु की आज्ञाओं को क्या करता है, मानता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि प्रियो हम मसीह के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, यदि हम मसीह के प्रति आत्मिक विनम्र व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को अपने अंदर से क्या करना है, निकालना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीजों से हमें दूर रहना है। पहली चीज है कि हम गलत कल्पनाओं से, गलत विचारों से
हम क्या करें, अपने आप को अलग रखें। हालेलुया। हाँ, जो गलत अपेक्षाएं होती है, इवन गलत व्याख्याएं होती है, अंग्रेजी में इसे एक्सपोजिशन कहा जाता है, व्याख्या, गलत प्रकार की व्याख्या। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने प्रभु के वचन को पढ़ा, और वचन को पढ़ने के बाद वचन को आप जब पढ़ते हैं तो उसकी व्याख्या आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, है ना। ये उस चीज के समान है कि जो 5 अंधे आए और 5 अंधों ने हाथी के अलग अलग शरीर के अंगों का वर्णन किया। एक ने क्या किया, एक अंधे ने हाथी के पांव को पकड़ा, एक ने हाथी के पूंछ को पकड़ा, एक ने हाथी के सूंड को पकड़ा, एक ने हाथी के पेट को पकड़ा, एक ने कान को पकड़ा। हालेलुया। और सब अपने अपने तरीके से उस हाथी की व्याख्या करने लगे। क्या करने लगे? व्याख्या करने लगे। ध्यान से सुनिए, क्या करने लगे? व्याख्या करने लगे। अब हाथी की जब वो व्याख्या करने लगे, एक ने कहा हाथी एक पीलर के समान है। हाथी कैसे है? क्योंकि इस अंधे व्यक्ति ने क्या किया, हाथी के पांव को पकड़ा। अरे यार, ये तो लंबा और बड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो पीलर के समान है। जिसने कान को पकड़ा था वो क्या बोलने लगा, अंधा व्यक्ति, हाथी कैसे है? सुखासा क्या है? दो निवड़ा से सुनने पहले लगा तुझे, हाँ सुखासा रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिसने पूंछ को पकड़ा वो क्या बोलता है, ये तो रस्सी के समान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हाथी क्या रस्सी के समान है? क्या पीलर के समान है? सूत के समान है? नहीं, हाथी हाथी है, एक बहुत बड़ा प्राणी है। पर अंधों ने जिसे छुआ, जिस अंग को छुआ, उन्होंने वैसा उनका क्या किया, वर्णन किया। हम भी हमारे जीवन में जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम अपने तरीके से उसका क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। किसी ने बाइबल में पढ़ा कि श्वेत वस्त्र धारण किए लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं, खजूर की डालियां लेकर वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उनको लगा कि प्रभु के लोग मात्र कैसे कपड़े पहनने वाले हैं। सभी लोग काय मान लागले, चर्च येताना कसे कपडे घालून या म्हणते, पास्टर पांढरे कपडे घालते आणि विश्वासी पांढरे कपडे घालते। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। सफेद कपड़े पहनना उसका मैं विरोध नहीं करता हूं, परंतु क्या सफेद कपड़े पहनने से और सफेद कपड़े पहनकर प्रभु की इबादत करने से प्रभु को महिमा मिलेगी? मन का सफेद पर प्रभु ने बताया ना। श्वेत वस्त्र मालूम है किसको दर्शाता है? पवित्रता को दर्शाता है। आपने काले रंग के कपड़े पहने या सफेद रंग के कपड़े पहने, यदि आपने हरे रंग के भी कपड़े पहने, परंतु यदि आपके जीवन में आत्मिक पवित्रता नहीं है तो क्या फायदा है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सफेद ये वस्त्र जो है पवित्रता को दर्शाता है। यानी वो लोग जो भीड़ वहां मौजूद है वो पवित्र की भीड़ है, वो मेमने के लहू के द्वारा धोई गई भीड़ है। हालेलुया। अब उनके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब उनके जीवन की बुराई नष्ट हो चुकी है, पाप नष्ट हो चुका है। इसके कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने क्या लिया? व्याख्या तो गलत ले लिया। शैतान कई बार वचनों की गलत व्याख्या हमारे जीवन में डालता है, मिस इंटरप्रिटेशन हमारे अंदर वो डालता है। शैतान बड़ा चालाक है। आपको बताऊं, मैं पौलुस का उदाहरण YouTube पे मैं सुन रहा था। एक भाई ने बहुत अच्छा 4 मिनट का YouTube के ऊपर वो वीडियो बनाया, पता नहीं वो कौन है, परंतु ऐसे सुनते सुनते मुझे आ गया। उसने वो घटना बड़े अच्छे से बताया कि पौलुस जब जाता था तो एक भावी कहने वाली आत्मा उससे बोलती थी, क्या बोलती थी कि तू परम पवित्र परमेश्वर का क्या है? सेवक है। तू क्या है? परम पवित्र परमेश्वर का क्या है? पहली बार गया सुना, दूसरी बार गया सुना। वो कौन सी आत्मा थी? नबूवत करने वाली आत्मा। वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं थी। हाँ, उस आत्मा के विषय में कहा जाता है कि वो द स्पिरिट ऑफ पाइथन, वो पुराने अजगर की आत्मा उसके अंदर थी, जो भविष्य बताती थी। भविष्य बताने के द्वारा वो अपने मालिक को बहुत सारा पैसा कमा के देती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परम पवित्र परमेश्वर के तू सेवक है, परम पवित्र परमेश्वर का तू सेवक है।
ये आत्मा, ये लड़की उसको क्या कह रही है? उसकी सराहना तो कर रही है ना, उसकी क्या कर रही है? प्रशंसा कर रही है। यदि कोई आपकी प्रशंसा करता, आप क्या बोलते? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये पौलुस परेशान हो गया, बोलता है मैं, ये शैतान तेरे मुंह से है क्या नहीं सुनना चाहता हूं? प्रशंसा नहीं सुनना चाहता हूं। मैं तेरी प्रशंसा सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं, है ना। और ऐसा बाइबल में लिखा है कि उसका मन खेदित हो गया पौलुस का, और पौलुस ने जाना कि ये अंदर उसके ऐसी आत्मा है जिसे मुझे अभी प्रभु के नाम से आज्ञा देनी है। हालेलुया। उसने कहा कि भावी कहने वाली आत्मा इस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस लड़की के शरीर को क्या हो गई? छोड़कर चली गई, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्यवाणियां हो सकता है कि प्रभु की आत्मा की ओर से है या नहीं, ना। सब भविष्यवाणी प्रभु की आत्मा की ओर से नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान भी प्रभु के वचन से लोगों को गुमराह कर रहा है, भविष्यवाणियां दे रहा है। ये वास्तविक सत्य संसार है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, ऐसे भी आएंगे। झूठे भविष्यवक्ता लोगों के बीच में नहीं होंगे, वो कलीसिया के अंदर से बाहर आएंगे, वो अपने अपने ओर से नबूवत करेंगे। इसलिए लिखा है कि आप उन भविष्यवक्ताओं को उनके कर्मों से, उनके फलों से आप पहचानोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि एकदम से किसी के सामने जाकर ऐसा ना करो कि मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को बड़ी आदत होती है, कोई हाथ चला प्रार्थना करना। अरे बाबा तू कोणत्या हाथ तक नहीं मार जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पता चला कि उसकी आत्मा इधर आ गई, है ना, कोई वही काम कर रही है ना, फलाने वाले ने आत्मा, है ना, व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है ना, दुष्ट ताकत उसके अंदर काम कर रही है। प्रभु की स्तुति हो। वचन से भी शैतान लोगों को जीवन में उपदेश करता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उपदेश करेगा, परंतु वो विश्वास आपका नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं करेगा। वो आपको केवल ऊपरी बातें बताकर आपको उद्धार से धीरे 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 क्या करेगा? साइड में करेगा। माहिती पडलं की भविष्यामध्ये ऐकत होतो, पण माझं अजूनपर्यंत काय नाही झालं, झालं नाही। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में दो प्रकार की भविष्यवाणी थी। परिस्थितियों को बताने वाली भी भविष्यवाणी थी, और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए भविष्यवाणी नबियों ने की थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई भविष्यवक्ता खड़ा होकर ऐसा बोलता है, बेटी खड़ी हो जा, तेरे व्यभिचार के पाप मुझे प्रभु बता रहा है, आज ही तू क्षमा नहीं मांगेगी तो तेरा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। ऐसा कोई बोलता है? नहीं। वो बोलता है नहीं, तेरे अकाउंट में पैसे आएगा, तुझे संतान हो जाएगी। हालेलुया। मुझे अभी तक एक भविष्यवक्ता नहीं मिला जो खड़ा होकर किसी को बोले कि तू मेरे पास आ जा और मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया। कभी भी आपके अंदर के दोष क्यों पवित्र आत्मा नहीं बताएगा? बताएगा। बाइबल में लिखा है कि हिजकिय्याह के सामने परमेश्वर का सेवक या नबी क्या बोलने लगा कि तेरा राज नष्ट होने वाला है, तू मरने वाला है। कोई ऐसी भविष्यवाणी राजा के विषय में कर सकता है? इतना निडर कोई हो सकता है? वो है। उसने निडरता के साथ बताया, उसने सोचा नहीं कि राजा मुझे अगले ही समय पकड़ेगा और जेल के अंदर डाल देगा या मार देगा। राजा के विषय में कोई ऐसा भविष्यवाणी करेगा? परंतु प्रियो वो जानता है कि ये सत्य मेरे प्रभु ने बताने के लिए कहा है, मैं जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो आत्मिक समझ और आत्मिक विनम्रता आज आपके और मेरे जीवन में होना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के संगति में बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करना। यदि हमने सब कुछ यहां पर पाया और हमने यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिन्होंने मेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैं अपने राज्य में उनको बोलूंगा तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया, हालेलुया। अरे चमत्कार करने वाले यीशु के नाम से चमत्कार करने वालों को भी प्रभु नहीं जानेगा। क्यों उनको नहीं जानेगा? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के सामने नहीं जिया। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मिक समझ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मिक विनम्रता हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनाती है, हमें परमेश्वर के सोच में ले जाती है,
और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके जीवन में आपकी सोच आए, आपके जीवन में आपकी समझ आए, प्रभु चाहता है। और बाइबल कहती है कि ऐसे लोग हर आत्मिक उन कल्पनाओं का जो दुष्ट की ओर से वो क्या करेंगे, खंडन करेंगे, वरना वो खंडन नहीं कर पाएंगे। शैतान उनको कहीं और ले जाएगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारी आत्मिक लड़ाई जो है ये आत्मिक हथियारों से ही लड़ी जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन है। आपने 9 वरदानों के विषय में पढ़ा है। 9 वरदानों में से एक वरदान है आत्माओं की परख का वरदान, है ना। कौन सी आत्मा काम कर रही है, यीशु मसीह को मालूम था। पतरस के साथ जब प्रभु यीशु से बात कर रहा था कि मुझे पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा, जैसे पतरस ने बोला, पतरस ने सुना तो वो क्या होगा, ढिला होगा। प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, तू पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। प्रभु ने क्या बोला मालूम है, हे शैतान यहां से। अरे वो तो पतरस था। यीशु मसीह को मालूम है कि इसके अंदर ये आत्मा दूसरी अलग काम कर रही है, जो मेरे योजना के खिलाफ में बात कर रही है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें आत्माओं की परख दे, प्रभु हमें शैतान की कल्पनाओं की समझ दे, ताकि हम उनको खंडित कर सके और आत्मिक दशा में हम बढ़ते चले जाए, आत्मिक सोच में हम बढ़ते चले जाए, आत्मिक विनम्रता परमेश्वर में प्रदान करें। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन समझना जरूरी है, उसको बड़े प्रार्थना के साथ समझिए, प्रार्थना के साथ उसको अपने जीवन में ले लीजिए। ये आपके जीवन में काम करेगा। ये वचन आपके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाएगा, ये आपकी आत्मिक समझ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए जो भी गलत व्याख्या होती है उसका खंडन करें। वो आपको क्या करेगा, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं बनाएगा, उल्टा आपको परमेश्वर के पहचान से अलग ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें गलत प्रशंसा से, गलत अभिव्यक्ति से, गलत व्याख्या से, गलत अपेक्षाओं से हमें क्या करना है, बचना है, उनको अवॉइड करना है, ताकि हम अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर हम आगे चले, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हर कल्पना प्रभु की ओर से नहीं हो सकती है, हर विचार प्रभु की ओर से नहीं हो सकता है। यदि इसे हम नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम शैतान के झांसे में आ सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि उन कल्पनाओं को खंडित करें, उन कल्पनाओं को नष्ट करें, और इसके लिए हमें आत्मिक समझ की आवश्यकता है। बोले मुझे आत्मिक समझ की आवश्यकता है, आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। और आत्मिक ज्ञान कहां से आएगा, वचन से आएगा। हालेलुया, वचन से आएगा, परंतु वचन की व्याख्या भी हमें गलत नहीं करनी है ना। जैसे एका मुलीनं काय वाचलं माहित आहे, एका दोन मुलीनं वाचलं काय वाचलं कि पतरस पानी में चल रहा है ना? तो उनके वो स्कूल को जा रही थी और स्कूल दूसरे नदी के दूसरे किनारे था, तो बाढ़ थी और वहां पर नाव भी नहीं थी। तो इन बच्चियों ने क्या बोला मालूम है कि हमने सुना है कि यीशु का चेला पतरस पानी के ऊपर चला, तो हम भी पानी के ऊपर चलकर क्या करेंगे, चलकर जाएंगे। तो वो विश्वास है इनका, और ये पानी पे क्या करने लगे, पैर डालकर चलने लगे। तो पानी में बहे गए कि चल के गए, बह गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन आपके पास है और ऐसा लिखा है कि वो दो-धारी तलवार है। दो-धारी बोले तो इधर से भी धार है, उधर से भी धार है, मारने के लिए जाए शत्रु के लिए, पता चला कि वो घाव दूसरा आपको ही लग गया, इधर से भी क्या है, धार है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो तलवार को चलाने वाला व्यक्ति उसको समझे, पहले वचन को समझे, आप प्रार्थना के साथ उसे समझे। उपवास में इन दिनों में हम लोग हैं, उपवास में बैठकर परमेश्वर की संगति में वचन को पढ़े, प्रभु को बोले कि प्रभु तू मुझे समझ दे। पवित्र आत्मा समझ की, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आपको वचन से सिखाएगा, वो आपका बेहतर शिक्षक है, वो आपका बेहतर टीचर है। आप वचन से सुने। परंतु कई बार क्या होता है मालूम है, हम वचन तो पढ़ने के लिए और ना सुनने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। हालेलुया। मैंने बीते समय आपको बताया था कि साल में एक बार आपका मिनिमम बाइबल पढ़ना होना चाहिए। हालेलुया, एक बार तो गया ना। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपने कभी तो बाइबल पढ़ा ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुमच्याकडे बाइबल आहेत का? किती लोकांकडे बाइबल आहे?
ज्यांच्याकडे नसेल त्यांनी माझ्याकडे या, 500 रुपये मला ऍडव्हान्स द्या. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. फ्रीमध्येच बायबल आहे, पण 500 यासाठी ऍडव्हान्स मागत आहे की आतापर्यंत तुम्ही का बरं बायबल घेतलं नाही. प्रेज द लॉर्ड. आणि ज्यांनी घेतलं त्यांनी पूर्णपणे वाचलं का? किती लोक आहे पूर्णपणे वाचलं का आतापर्यंत? पूर्ण उत्पत्तीपासून तर मग इकडं प्रकाशित वाक्यापर्यंत असे कोणी नाही का लाड ज्यांनी पूर्ण वाचलं? अरे यार वाचत नाही बरोबर. हृदयाचं पुस्तक सुटलं, यहजकेलचं पुस्तक सुटलं, यशाचं सुटलं. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद. आपको समझ में आए ना आए तो भी आप पढ़ो, प्रार्थना के साथ पढ़ो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाइबल क्लास हमारी चलती है, बाइबल क्लास में आके बैठो. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल्पना, हर कल्पना, प्रेज द लॉर्ड, कल्पना सिस्टर नहीं बोला, विचार, इमेजिनेशन है ना, वो कल्पना किसकी ओर से नहीं होती है? परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, वो शैतान की ओर से भी होती है. वो आपको भ्रमित करती है, वो आपको समझने में रोकती है, वो आपको प्रार्थना करने से रोकती है. कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि देव का घंटे घंटे की प्रार्थना का घंटे की कोई प्रार्थना है कि हमारे अंदर ये विचार पिरोया गया, बताया गया जब हम छोटे थे की देव लंबी लंबी प्रार्थना ऐकत नाही. तो तुमच्या मनातली प्रार्थना 1 मिनिटाची बी असेल तर देव ऐकते. हालेलुया. आणि मग मला शॉर्टकट मला फार आवडला. अरे बाबा समजू काय 1 मिनिटाची प्रार्थना. प्रेज द लॉर्ड. आणि मग 1 मिनिटाची प्रार्थना करतो. देवा धन्यवाद, तू दिवसभर सांभाळलं, रात्रभर पण मला सांभाळ, चांगली झोप येऊ दे आणि उद्याचा दिवस दाखव येशू ख्रिस्ताच्या नावात. आमेन. आणि जेवण होईपर्यंत मी 1 मिनिटाची प्रार्थना करत राहिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये विचार जो है क्या परमेश्वर की ओर से है? नहीं. यह कल्पना किसने मेरे मन के अंदर डाल दी? ये विचार डाल दिया, मैं सहमत हो गया और तब से मैंने प्रार्थना कैसे करना शुरू किया? 1 मिनट. और 1 मिनट वाली प्रार्थना, इसका मतलब है आपका परमेश्वर के साथ 1 मिनट वाला रिश्ता है. अरे जो फूंक मारने पर क्या हो जाएगा? अरे 1 मिनट वाला दर्द शैतानासोबत. शैतानांनी शैतान म्हणजे तू नाही ना, तुझे ठरवतो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ऐसा है बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कुछ भाई लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए. दुष्ट आत्मा ने अंदर से बोला मैं पतरस को भी जानता हूँ, पौलुस को भी जानता हूँ, तुमको नहीं जानता हूँ. और दुष्ट आत्मा उनके पीछे लगी और कपड़े फाड़े तो उनको मारा. हालेलुया. क्योंकि विचार कौन सा मालूम है? 1 मिनिटाची प्रार्थना. देवा उनका समझ 1 मिनिट का है. इसका मतलब आपकी गहराई प्रभु के साथ नहीं है. इसका मतलब है प्रभु के साथ प्रभु के वचन के साथ आपकी गहराई नहीं है. यदि गहराई आपके प्रभु के वचन के साथ नहीं है तो आप शैतान से कैसे लड़ पाएंगे? उस हाकिम के साथ कैसे लड़ पाएंगे? बाइबल में लिखा है कि वो ऐरा गहरा नहीं है, वो तो इस संसार का ईश्वर कहलाता है अपने आप को. और यदि वो अपने आप को संसार का ईश्वर कहलाता है तो उसके पास अपनी क्या है? शक्ति और क्षमता भी है. और यदि उस दुष्ट शक्ति के साथ और क्षमता के साथ लड़ना है तो हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति को स्टोर करना, हमारे अंदर परमेश्वर के वरदान को स्टोर करना जरूरी है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वो किसी ने बोल दिया 1 मिनट की प्रार्थना करो और रोजाना केवल भजन संहिता का 1 अध्याय पढ़ लो, आपका विश्वासी जीवन सफल हो जाएगा. हालेलुया. पता चला शैतान बोलता है तू भजन संहिता ही जानता है, मैं तो पूरे प्रकाशित वाक्य, मलाकी की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब भी जानता हूं, तू क्या जानता है? हालेलुया. हालेलुया. शैतान को पूरी बाइबल मालूम है, पर प्रभु के लोगों को बाइबल मालूम है या नहीं, डाउट है. हालेलुया. यीशु के सामने शैतान आया, परीक्षा करने लगा. क्या बोलने लगा? पहले क्या बोला कि मैं जानता हूं कि इस रोटी को तू क्या कर, इस पत्थर को क्या कर, रोटी बना. ऊपर बाद में लेके गया, ऊपर से तू नीचे नहीं गिरेगा तो मुझे पता है व्यवस्था विवरण की किताब है, वो बाकायदा बोलता है तेरी किताब में लिखा है, वचन में लिखा है. कौन बोल रहा है मालूम है? कि तेरे स्वर्गदूतों को परमेश्वर तेरा पिता आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेगा ताकि तुझे ठेस ना पहुंचे. कौन कह रहा है? हालेलुया. वो वचन को जानता है तो वचन का गलत अर्थ आपको बता नहीं सकता क्या? बता सकता है. प्रेज द लॉर्ड.
गलत अर्थ समज किती आपण समजले, हा बरोबर आहे, प्रश्न म्हणलाय शैतान काय म्हणते, हा बरोबर आहे, चांगलं झालं, मी उलट करून सांगितलं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हवेला देखील शैतानानं वचन कसं सांगितलं, उलट करून सांगितलं. वचन तेच होतं पण त्याला काय केलं, उलट केलं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वो ऐसे हमारे जीवन में क्या करता है, उल्टा करता है. ऐसा है ना, कभी सीधा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अरे हम क्या समझतो, बरोबर आहे, बरोबर आहे. कारण आम्ही भुक्कड कशाचे, वचनाचे. कारण वचनच माहित नाही, मलाकीचं पुस्तक माहित नाही, तिकडं व्यवस्थापित माहित नाही, तिकडं प्रकाशित वाक्यात काय चालू आहे हे माहित नाही. हालेलुया. फक्त बायबल घेऊन येतो. हालेलुया. शैतान बोलता है फक्त बाइबल तेरे हाथ में है, दिमाग में थोड़ी है, इसलिए दिमाग को मैं भरता हूं अपने विचार से. कौन बोलता है, काय नका वाजू, बड्डे रुपये काय वाजू नाही करती. प्रेज द लॉर्ड. वो शैतान बोलता है, और शैतान की भाषा में मैं बोल रहा हूं, है ना. तो शैतान बोलता है तेरे अंदर वो वचन नहीं है, तेरे अंदर क्या है, खाली है, खाली खोखा है, वचन तेरे हाथ में है, वो क्या नहीं है, अंदर नहीं. इसमें बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था विवरण की किताब, मेरे नियम, मेरी व्यवस्था अपने हृदय के पटरी के ऊपर लिख के रख. हालेलुया. क्यों, यदि तू लिखेगा तेरे अंदर वचन समा जाएगा. शैतान कितना भी आए उसे उल्टा करे, कल्पना दिखाए, आपको समझ में आएगा, हे शैतान मुझे उल्लू मत बना. हालेलुया. नो उल्लू बनाई. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तू मुझे उल्लू नहीं बना सकता है, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु का वचन है. हालेलुया, हालेलुया. तू उल्लू नहीं बना सकता. उल्लू तुम लोगों को शैतान बनाता है जिनके अंदर क्या नहीं है, सच्चाई नहीं है. हालेलुया. मैं वो उस वचन की बात नहीं बोल रहा हूँ कि जहां से आप सुनते हैं ना, वो वचन आप सुनिए, परंतु उस वचन से भी बढ़कर आप खुद परमेश्वर के वचन को पढ़िए. उस वचन के ऊपर आप मनन करिए, उस वचन के ऊपर आप अध्ययन करिए. प्रभु का धन्यवाद हो, जब वचन अंदर आएगा, कल्पनाएं जो दुष्ट की ओर से है वो नष्ट हो जाएगी. हालेलुया. उसका आप खंडन कर पाएंगे. आपके पास आत्मिक समझ होगी, आपके पास आत्मिक तजुर्बा होगा, आपके पास आत्मिक विनम्रता होगी, जिसके चलते आप विचारों को कैद कर पाएंगे, जिसके चलते आप शैतान के हर षड्यंत्रों को नष्ट कर पाएंगे. हालेलुया. आज प्रभु के लोग नाश होते हैं, आज प्रभु के लोग भटकते हैं, आज लोग प्रभु के लोग संभ्रमित होते हैं. उसके पीछे कारण यह है कि उनके जीवन में वचन का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है. अज्ञानता यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है. हालेलुया. और इसलिए इस अज्ञानता को दूर करना है. बोलिए, अज्ञानता को दूर करना है. हालेलुया. कितने साल लगेंगे अज्ञानता को दूर करने के लिए, किती वर्ष लागू शकते अज्ञानता दूर करण्यासाठी? मला साहेब तुम्ही 10 वर्ष तर लागणार आहे ना, कारण आतापर्यंत फक्त एकच वर्ष पाठ झालं. कोणतं? योहान 3:16. परमेश्वराने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकमेव पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला आनंद काळाचं काय मिळावं, जीवन. योहान 3:16. हालेलुया. प्रकाशित वाक्य सांगा पण नाही माहिती तेवढा. कंठस्थ या पाठ करना ये नहीं बोल रहा मैं, पर जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं, जो वचन आप पढ़ रहे हैं, उस संदर्भों को जानना, अपने दिमाग में रखना. आपको पूरे वचन पाठ नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, परंतु आप जानते हैं कि वचन में क्या है, उस किताब में क्या है, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर का मार्ग क्या है, परमेश्वर की सच्चाई क्या है, परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या करने वाला है, संघर्ष कैसे आएगा, क्लेश कैसे आएगा, कलीसिया कैसे उठाई जाएगी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यदि हमें पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, प्रभु हमें पता नहीं है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो जिनको ऐसी कंडीशन है कि हमको पता नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको आखिर तक पता नहीं रहेगा, प्रभु आएगा, जिनको पता है वो चले जाएंगे. जिनको पता है वो चले जाएंगे. उन्होंने हालेलुया बोला है ना, अब जिन्होंने हालेलुया नहीं बोला उसका मतलब उनको पता नहीं है, इधर चलेंगे. ऐसा है क्या? प्रेज द लॉर्ड. इसलिए जो समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको समझना है. परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, प्रभु के वचन को पढ़े, प्रभु के वचन को समझे. जो बात समझ में नहीं आती आप बाद में पूछ सकते हैं, आप उसके ऊपर मनन कर सकते हैं. सारी चीजें आपको धोखा दे सकती है, परंतु प्रभु का वचन कभी आपको धोखा नहीं देगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सारी चीजों में आपको मिलावट दिखाई देगी, परंतु प्रभु के वचन में मिलावट नहीं होगी, जो आपके हाथ में बाइबल है. प्रेज द लॉर्ड. पर जब आप इसे नहीं पढ़ेंगे, जब आप इसको अपने अंदर नहीं रखेंगे, तब शैतान अपनी कल्पनाओं को डाल सकता है.
जिसके चलते हम उसका खंडन नहीं कर पाएंगे। खंडन करने के लिए आत्मिक सोच, आत्मिक समझ, प्रभु के वचन की भरपूरी हमारे अंदर होना जरूरी है।